राज चला गया, समझ में आ रहा था, इसलिए निश्चिंत रहिए। तो उस वक्त उनको मदद करनी चाहिए थी। आज भी मुझे कहीं ना कहीं ताज्जुब होता है इस बात का कि प्रशासन की तरफ से एक ट्राईसाइकिल आपको ला के दे दी। भाई जो पाँव से जो इतनी कठिनाई में है, क्या वो ट्राईसाइकिल हाथ से चला कर जाना संभव होगा? क्यों नहीं आप उसको मोटर वाली आपने साइकिल दी? क्यों नहीं आपने जितने भी दिव्यांग हैं, भाई राज्य सरकार ने एक नियम बनाया हुआ 80%, भाई 80% दिव्यांगता होगी तो उससे ज्यादा होगी तब हम देंगे। भाई जो दोनों बच्चों से जो व्यक्ति पाँव से लाचार है, अभी यहाँ बगल में 1 किलोमीटर की आप दूरी पर जाएंगे, बुद्धू कुमार यादव करके एक बच्चा है जो BA फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, दोनों पाँव से बेचारे वो लाचार नहीं चल सकते, पर क्योंकि दिव्यांगता का स्तर वो नहीं है, उनको भी हाथ की साइकिल मिली है। तो भैया क्यों नहीं ये नियम बनाया जाता है कि जितने ऐसे दिव्यांग हो उनको जो सर्वश्रेष्ठ उपकरण हो, जो देख नहीं सकता उनके लिए सेंसर वाली वो लाठी, वो क्यों नहीं राज्य सरकार देती है? इस तमाम तरीके की पढ़ने के लिए भैया ब्रेल लिपि का इस्तेमाल ऐसे सरकारी स्कूलों में किया जाए। तमाम तरीके की इन नीतियों को हम लोग को अपनाने की जरूरत है। और इसीलिए जब मैं राज्य सरकार का विरोध करता हूं, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, भारत का जो संघीय ढांचा है पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, इसीलिए मैं राज्य सरकार से समय समय पर अपनी नीतियों में बदलाव करने का आग्रह करता हूं कि हम लोग तब तक बिहार को बेहतर राज्य नहीं बना सकते हैं, एक विकसित राज्य नहीं बना सकते हैं, जब तक हम लोग बेहतर स्वास्थ्य नीति पर हम लोग चर्चा नहीं करें, जब तक बेहतर शिक्षा नीति पर हम लोग चर्चा नहीं करें। इन तमाम चीजों में बदलाव की जरूरत है अगर हम लोग सही में सोनू और सीमा की मदद करना चाहते हैं और इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। इतना सलाम किया जाए इसकी हिम्मत को उतना कम है। भाई इस बात की ताकत को सीमा ने कहीं ना कहीं पहचाना कि संभवतः शारीरिक तौर पर मैं उतनी शायद लाचार हूँ, शायद मैं उतनी मजबूत नहीं हूँ, पर इसने अपनी मजबूती अपने ज्ञान को बनाया, शिक्षा को बनाया, और ये ठाना कि मैं अपने ज्ञान, अपने शिक्षा को हासिल कर मैं उस स्तर तक जाऊँ जहाँ कल दुनिया मेरे सामने आए। और मुझे लगता है ये इसकी साहस का ही जवाब है कि आज इतने हाथ सीमा की मदद के लिए एक साथ उठे। सीमा जैसे संसदीय क्षेत्र है, आप अपने तरफ से फिलहाल क्या मदद कर रहे हैं सीमा के लिए, क्योंकि जो पैर लगाने की बात हुई जैसा मैंने कहा कि मैं एक तो इनके लिए मोटर वाली साइकिल जरूर लेकर आया हूं, पर जो सीमा की जो सबसे बड़ी सोच है, जिसने जो सीमा को यहां तक लेकर आई है, वो इनकी इच्छा शिक्षा तालीम को हासिल करने की। तो शिक्षा के लिए जो भी खर्चा होगा और सीमा जहां पर भी चाहेंगी कि एडमिशन हो, मैं अपनी सीमाओं में रहकर मुझसे जितना हो पाएगा मैं इनकी मदद करने का। सोनू के बाद अब ये सीमा का एक मिनट सोनू के बाद अब ये सीमा का मामला आ रहा है। जिस तरह से एक एक करके शिक्षा, शराबबंदी, और जहां आप बैठे हैं आज भी ये कच्चा मकान है। जब ये मीडिया में मामला आया तो महज मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर आप बैठे हैं, सारा प्रशासन का अमला कमला पहुंच जाता है। तो कहाँ है सरकार और कहाँ है सिस्टम? नहीं है भैया कहीं पे सरकार तो मुख्यमंत्री या सरकार कहीं दिख रही है आपको? वो तो चिंता में है कि अपनी कुर्सी कैसे बचाएं। आप मुझे बताइए कि पिछले 2, 4, 5 महीने से कौन राष्ट्रपति बन रहा है, कौन उपराष्ट्रपति बन रहा है, कौन राज्यसभा जा रहा है, कौन MLC का चुनाव लड़ रहा है, कौन MLC के लिए किसका नामांकन हो रहा है। इसके अलावा पिछले 7-8 महीने में कोई और खबर आप लोगों ने सुनी? 19 लाख रोजगार को लेकर किसी ने बात की? बिहार में गिरती शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कोई बात कर रहा है? यहाँ पर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई पुल हवा में गिर जाते हैं, जिस प्रदेश में पुल हवा में गिर जाते हों, उस जिस प्रदेश में बांध चूहे तोड़ देते हो, उस प्रदेश में आपको लगता है कि विकास की कोई बात करता होगा? और यही कारण है कि यहाँ पर भी कोई बात नहीं होती है। यहाँ पर भी अगर बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री कौन है और मुख्यमंत्री कब तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, सिर्फ इसकी बात होती है सरकार। मीडिया वही आवाज उठाती है भैया, दूसरी मीडिया को जो है धमकाया जाता है, जान से भी मार दिया जाता है। तो जो व्यक्ति सीमा जैसे, सोनू जैसे और शिक्षा पे हर मैटर पे आवाज उठाता है, तो हम पत्रकारों को क्या जीने का अधिकार नहीं है, सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? आखिर क्यों दिन दहाड़े मार दिया जाता है पत्रकारों को? बिल्कुल अधिकार है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही है पत्रकारिता। और जो लोग पत्रकारों से डरते हैं वो कहीं ना कहीं अपने किए पर
वो लीपापोती करना चाहते हैं, मीडिया को दबाकर, पत्रकारों की आवाज को डराकर। और ये हम लोग के लिए भी भैया चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा, हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से पत्रकार की हत्या कर दी गई बकरी में, जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, ये दर्शाता है कि मीडिया के डर से, अपनी कुरीतियों को छुपाने की वजह से जिस तरीके से पत्रकारिता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हकीकत है भैया, जब आप लोग सच्चाई दिखाते हैं तो गाहे बगाहे ये खबर हम लोगों तक पहुंचती है कि प्रशासन किस तरीके से आपके ऊपर दबाव बना रहा है, प्रशासन किस तरीके से डरा रहा है, धमका रहा है, या स्थानीय दबंग लोग किस तरीके से आप लोगों को डराने धमकाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में पुनः सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पत्रकारों को भी उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जब भीड़ से निकल के कोई सीमा या सोनू बाहर निकलता है, जब भीड़ से निकल के कोई सीमा और सोनू बाहर निकलता है, मुख्यमंत्री तक अपना आवाज पहुंचाना चाहता है, तो अपने अधिकारी से पूछते हैं कि बच्चा क्या बोल रहा है, कहीं ना कहीं इग्नोर करना चाहते हैं या उम्र का असर है। अब जो भी कारणों पर मुझे बताइए ना। चलिए, यहाँ पर तो कोई ऐसी चीजें थी जो तत्काल प्रभाव से हम लोग मदद करवा पाए, पर सोनू का बताइए, उसकी शिक्षा, उसकी एडमिशन को लेकर अभी तक प्रयास चल रहा है। मुख्यमंत्री के सामने ये चीजें आने के बावजूद भी अगर मदद पहुँचने में इतनी समय लगती है तो उदासीनता प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से स्पष्ट जाहिर होती है।